हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में। हमारे टॉपिक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो दोस्तों, बेसिकली पावर पॉइंट होता क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि ये आप लोगों के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आप लोग कई बार जानते हैं कि जो कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को कुछ टॉपिक के ऊपर कंटेंट अपने क्लास के सारे स्टूडेंट्स को दिखाना होता है। कई बार ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, एक पर्टिकुलर थीम दी जाती है, उस थीम के ऊपर आपके जितने भी सारे जो पॉइंट्स हैं, आपकी सारी बातें आपको बतानी होती है। तो दोस्तों, इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को भी यूज़ करते हैं और टेक्स्ट के साथ साथ आप लोग यहाँ पे इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑडियो यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर वीडियो यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइप से आप यहाँ पर एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर ट्रांजिशंस को यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आपके पास टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आखिरकार होता क्या है, और उसके कुछ एग्जांपल्स को लेकर हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। दोस्तों, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइंड टू अलाउ द यूजर टू, किस चीज के लिए अलाउ करता है, टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन एंगेजिंग वे सच एज विथ टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड एंड वीडियो। तो आप ये सारी चीजें जो है अपने प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपके पास यहाँ पे जैसे कुछ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आपके पास दोस्तों यहाँ पे गूगल का होता है जो स्लाइड्स है, ये आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहे तो एंड्रॉयड और iOS के लिए आपको मिल जाएगा, और फिर विंडोज में इसको आप यहाँ पे ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। जैसे आप गूगल डॉक्स वगैरह सब यूज करते हैं, वैसे ही आपको ऑनलाइन में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लिब्रे ऑफिस आपका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का पैक होता है जिसके अंदर हम लोग इम्प्रेस सॉफ्टवेयर को देखते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर अपने पास जो आता है उसका नाम है पावर पॉइंट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी सी जो बातें हैं वो आपको समझ में आई होगी। प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन कौन से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा मैं दोस्तों आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि पावर पॉइंट कैसा होता है। उसके अलावा उसका जो है वो आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे होते हैं और कैसे आप लोग उसको यूज करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए अगर दोस्तों आपके कंप्यूटर में पावर पॉइंट इंस्टॉल है तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट जाके लिख सकते हैं पावर पॉइंट। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पावर पॉइंट यहाँ पे चालू हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं साथ ही साथ में यहाँ पे आपके पास बहुत सारे थीम्स आ जाते हैं। तो आपको इसमें से जो भी थीम अच्छी लग जाए वो थीम आप दोस्तों से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे अगर आप मोर थीम्स में जाएंगे तो आपके पास इसके और बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पे आप ऑनलाइन भी इसके बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स या फिर थीम्स आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें यहाँ पे से जो अच्छा लगे वो आप अपना चूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे ये वाला चूज कर लेता हूँ। इसमें दोस्तों आप अलग अलग कलर चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला कलर चूज के क्रिएट पे दबा देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट मिल चुकी है जिसके अंदर ऑलरेडी आपके टेक्स्ट का कलर क्या होगा, टेक्स्ट का साइज क्या होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ ऑलरेडी मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जो है अपनी प्रेजेंटेशन बनाने वाला हूँ पॉल्यूशन को लेकर के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पॉल्यूशन को लेके इसके ऊपर बात करने वाले हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर ये जो सबटाइटल है अगर हम कुछ डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं अपने अभी इसे हटा देता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज यहाँ पे इसको इंक्रीज कर देता हूँ। अब देखिए, आपको जहां इसको रखना है वहां पे आप इसको रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका ये जो हेडिंग है इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको सेट कर लिया है। टाइटल है आपका इस प्रेजेंटेशन का। तो इसी तरीके से दोस्तों, आपको लगता है कि जो यहाँ पे आपको एक और नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, यानी कि आपको एक और नई स्लाइड्स चाहिए जिसके अंदर आप अपना पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेजेस डालना चाहते हैं, ऑडियो डालना चाहते हैं, वीडियो डालना चाहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक और स्लाइड की जरूरत पड़ेगी। स्लाइड्स क्या होती है दोस्तों, कि वो एक तरह का एक पेज होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे एक स्लाइड है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो आपको और एक स्लाइड चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करनी है, और एक स्लाइड इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे आपको होम में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू स्लाइड करके, या फिर आप यहाँ पे इंसर्ट में भी जा सकते हैं। इसमें भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा न्यू स्लाइड करके। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है जो आपके पास है Ctrl+M। आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर बटन के ऊपर भी अगर आप क्लिक कर सकते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे दूसरी स्लाइड आपको यहाँ पे मिल चुकी है, और इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप चाहे तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका ये जो प्लेस होल्डर है, यहाँ से आप कोई टेबल इंसर्ट कर सकेंगे, कोई चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ से कोई स्मार्ट आर्ट का ग्राफिक इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप ऑनलाइन से पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप इसमें अपना वीडियो इंसर्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इसी तरीके से आपके अलग अलग टैब्स है। इन टैब्स के थ्रू आप अलग अलग ऑप्शंस यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों होम टैब लेके।
तो होम टैब के अंदर आपको कट कॉपी पेस्ट से लेकर रिलेटेड को आपके कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो साथ में यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड भी मिल जाता है। जैसे आप किसी इमेज की कॉपी बनाना चाहते हैं, इमेज को, वीडियो को या पेज को आप कट करना चाहते हैं, इवन किसी स्लाइड्स को भी आप यहाँ से कट या कॉपी कर सकते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे आपके पास दोस्तों न्यू स्लाइड है आपके पास, उसी टाइप से आप यहाँ पे अपने स्लाइड्स के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग लेआउट है, यानी कि एक स्लाइड के अंदर आपको एक इमेज दिखानी है, 2 इमेज दिखानी है, केवल आपको टाइटल दिखाना है, केवल आपको सबटाइटल भी दिखाना है, आपको ब्लैंक चाहिए तो अलग अलग लेआउट आप जो लेना चाहे वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों आप यहाँ पे सेक्शंस को देख सकते हैं। आपके पास कोई कंटेंट है, अगर आप उसको चूज करते हैं तो इसी तरीके से आप यहाँ पे उसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट यहाँ पे आप जानते हैं कि जो आपके टेक्स्ट के स्टाइल से आप यहाँ पे अलग अलग स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इसका साइज चूज करना चाहे तो अलग अलग साइज यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप उसको बोल्ड करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, इटैलिक करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, उसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं या फिर हटाना चाह रहे हैं, जितना भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करके रखा है उसके ऊपर आपका इफेक्ट होगा। इसी टाइप से आप दोस्तों यहाँ से अगर आप अपना एक एक साइज बढ़ाना चाहते हैं या फिर एक एक साइज घटाना चाहते हैं, आप अपने टेक्स्ट का इवन की यहाँ पे कलर अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के सेंटर में आप चाहते हैं आपका टेक्स्ट आए, या फिर राइट साइड में आए, या फिर जस्टिफाई आए, या फिर लेफ्ट आए, तो आप वो यहाँ से वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जैसे लिस्ट बनाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास बुलेट्स हैं, यहाँ पे आपके पास नंबर्स है, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे लिस्ट भी बना सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पे आपका टेक्स्ट डायरेक्शंस है, या आपके पास अलाइन टेक्स्ट है, या फिर आपके पास दूसरे और भी बहुत सारे फीचर्स है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं टेबल को, पिक्चर्स को, या फिर आपके पास कोई ऑनलाइन पिक्चर्स है, स्क्रीनशॉट्स है, फोटो एल्बम है, या फिर शेप्स है, या फिर स्मार्ट आर्ट है, या चार्ट्स है, या फिर हाइपरलिंक है, ऐसी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं जो आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास डिजाइन है। आप कोई भी चाहे तो यहाँ पर से आप अपना डिजाइन चेंज कर सकते हैं। जो डिजाइन आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ पर से फिर से चूज कर सकते हैं। ट्रांजिशंस में दोस्तों यहाँ पर आपके पास अलग अलग इफेक्ट्स आएंगे कि आपके स्लाइड्स किस तरीके से आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो आप यहाँ पर जो है पर्टिकुलर किसी भी स्लाइड्स को आप यहाँ पे इसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे इस तरीके से आपकी स्लाइड आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके ऊपर से दोस्तों आप यहाँ पर एनिमेशन से लगा सकते हैं, जैसे कि आपकी टेक्स्ट कैसे आएगी। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप अपना स्लाइड शो यूज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको फिर रिकॉर्ड, रिव्यू और व्यू के भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग अभी बेसिक्स देख रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने यहाँ पे स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि जो किस तरीके से आप लोग अपने प्रेजेंटेशन के अंदर इमेज को ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ जो अपने टेक्स्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे कि तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पे इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट था जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग जो है वो सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसी तरीके से मैंने यहाँ पे पॉल्यूशन की कुछ डेफिनेशन लिख के रखी है। फिर इसी तरीके से हम लोग चाहे तो यहाँ पे कुछ इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसकी जो साइज है वो थोड़ी सी नॉर्मल कर लेता हूँ। साथ में यहाँ पे दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो इसके अंदर मैं कुछ इमेज जो है उसको भी इंसर्ट कर दूँ। ठीक है, तो इंसर्ट के लिए क्या करना है कि जो स्लाइड में आपको जहाँ पे ऐड करना है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और इंसर्ट में जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप चाहे तो आपके पास कंप्यूटर में कहीं पे भी कोई इमेज है तो उसे भी आप यहाँ पे पिक्चर से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऑनलाइन से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल से पिक्चर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और दोस्तों आपके कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी कोई इमेजेस हो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे कंप्यूटर में मेरे पास यहाँ पे 2 इमेजेस हैं। तो दोस्तों जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपका दोनों इमेजेस को सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, जिससे कि दोनों इमेजेस यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगी। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरे पास दोनों इमेजेस आ चुके हैं और यहाँ पे मैं दोनों इमेजेस की साइज एक बार सेट कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आप इसको जहाँ चाहे वहाँ पे आप अपना दोस्तों कहीं भी रख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों एक इमेज मैंने यहाँ पर ये लगा दी है और दूसरी इमेज को यहाँ पर इसको इस तरीके से सेट कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए और अच्छे से दिखती भी रहे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया कि जो पहले ये स्लाइड बनाया उसी तरीके से यहाँ पे और एक ये स्लाइड बनाया। तो दोस्तों अभी मैं और एक स्लाइड लेना चाहता हूँ। तो इस बार दोस्तों इस स्लाइड में आपको लगता है कि यहाँ पे आप जो है अपना इमेज डालना चाह रहे हैं या फिर वीडियो डालना चाह रहे हैं, एनिमेशन डालना चाह रहे हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस बार ये जो है मैं यहाँ पे एक वीडियो डालने वाला हूँ। तो इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, फिर इसमें जो यहाँ पे आगे पहले आपको यहाँ पे पिक्चर्स में आपने सेलेक्ट किया था, फिर इसी में अगर हम यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा वीडियो। तो यहाँ पे अगर आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो फिर आप यहाँ पे अपना वीडियो का लिंक डाल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो जब आप लोग अपना प्रेजेंटेशन शो कर रहे होंगे तब आपको वहाँ पे ऑनलाइन या फिर इंटरनेट का कनेक्शन जरूरी है। और अगर कोई वीडियो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या फिर डाउनलोडेड है तो आप यहाँ से दोस्तों वीडियो ऑन माई पीसी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं।
अगर आपके पास वीडियो पहले से डाउनलोड है या फिर इंस्टॉल्ड है तो आप यहाँ पे आपको आप वीडियो ऑन माई पीसी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और फिर अपने वीडियो को सेलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट का दबा दें। तो दोस्तों वो वीडियो मैंने यहाँ पे अभी डाला है। अब आप वीडियो का साइज अपने इस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। आप इसको किस लेवल पे और कहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे इसको आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को मैंने इतना भी सेट कर लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएंगे कि जो आपको इसको किस तरीके से यहाँ पे आपको शो करना है, प्रेजेंट करना है, प्ले करना है, ऑटोमेटिक करना है। जैसे भी आप यहाँ पे इसको करना चाहे वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप यहाँ पे अगर वीडियो पे कोई बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं या फिर वीडियो पे कोई इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक वीडियो इंसर्ट कर दिया है। तो इसी तरीके से अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आप कोई शेप्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पे मैं और एक स्लाइड ले लेता हूँ Ctrl+M का इस्तेमाल करके। और अगर यहाँ पर आप चाहे कुछ शेप्स वगैरह सब आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपल से काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंसर्ट में आना है। यहाँ पे इंसर्ट में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे शेप्स दिखाई देंगे। इसमें से आपको जो शेप चूज करना चाहे वो शेप आप दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इनके पॉइंट्स को किस तरीके से रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप टेक्स्ट फील्ड के अंदर इसके अंदर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहे तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसका आप यहाँ पे अगर चाहे तो शेप का कलर अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो जैसे सपोज मैं दोस्तों यहाँ पे ये लेना चाह रहा हूँ और फिर शेप का आउटलाइन जो है दोस्तों आप कोई और कलर लेना चाहे तो ले सकते हैं। जो भी आपको लगे, सिंपल सा है, इंसर्ट में आना है, शेप्स में जाना है। उसके बाद फिर जो शेप आपको अच्छा लगे दोस्तों यहाँ पे आप वो शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे शेप को चेंज करना है या फिर शेप के अंदर कोई कलर को चेंज करना है या फिर कोई टेक्स्ट को डालना है या फिर इफेक्ट्स लगाने हैं। तो आप देखेंगे जब जैसे ही यहाँ पे इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट या फिर शेप फॉर्मेट करके यहाँ पे आपका एक इनेबल हो जाता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखना चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट को इंसर्ट कर दिया है, इमेजेस को इंसर्ट कर दिया है, वीडियो को इंसर्ट कर दिया है। ऑटोमेटिक अगर इसमें अगर आपने वो करके रखा है तो वो चल जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे लास्ट में जाते हुए अगर आपको कोई ऑडियो ऐड करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है, सिंपल से यहाँ पे आपको ऑडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर ऑडियो ऑन में पीसी या फिर रिकॉर्ड ऑडियो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आप चाहे तो आप अगर सिस्टम में अगर कोई ऑडियो है तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल से यहाँ पे आपको सेलेक्ट, यहाँ पे अगर आपका कोई ऑडियो फाइल है तो उसे सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे आपको इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे कोई वर्ड आर्ट इंस्टॉल करना चाहे तो वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा है, यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा वर्ड आर्ट। इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अलग अलग टाइप के यहाँ पे स्टाइल्स हैं। आपको जो स्टाइल अच्छी लग जाए उसको दोस्तों आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों टेक्निकल ओम। तो इस टाइप से दोस्तों आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। साथ में आप इसका फॉर्मेट भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। कलर वगैरह इफेक्ट जो भी आप यहाँ पे है वो चेंज कर सकते हैं। तो वर्ड आर्ट आप दोस्तों समझ चुके होंगे कि कैसे करना है। आपको यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है, फिर यहाँ पे वर्ड आर्ट में जाना है। तो यहाँ पे जाके आपके अलग अलग इफेक्ट्स आएंगे। इसमें से आपको जो इफेक्ट पसंद है या फिर जो इफेक्ट चाहिए उस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद फिर दोस्तों आपको जो भी आप लिखना चाहे वो आप लिख पाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों वर्ड आर्ट क्या होता है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं एक बेसिक चीज़ें बता रहा था कि जो आप कोई भी चीज़ को यहाँ पे इसमें इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को रन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन बनाने का काम हो गया कंप्लीटली। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्लाइड को शो करना चाहते हैं या फिर आप अपने स्लाइड्स को अपने ऑडियंस को व्यू करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हमारा शॉर्टकट की है F5। आप सिंपल से यहाँ पे F5 की प्रेस करेंगे, देखेंगे आपका यहाँ पे आपने जो ट्रांजिशंस लगाया था उस ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आया है। अब आपको एंटर करना होगा क्योंकि यहाँ पे हमने पॉल्यूशंस को सेलेक्ट करने के बाद एक एनिमेशन भी लिया था। तो अब दोस्तों आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए फिर से आपको स्पेस या एंटर दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आप नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे आप आ चुके हैं, जहाँ पे आपने यहाँ पे दोस्तों पॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखी थी और साथ में यहाँ पे कुछ इमेज इंसर्ट करके रखी है। इसी तरीके से आप यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास यहाँ पे ये जो है वीडियो है और फिर यहाँ पे आके आपको वीडियो को प्ले कर देना है। देखेंगे यहाँ पे आपका वीडियो प्ले हो चुका है। तो फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों हमने यहाँ पे वर्ड आर्ट यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे शेप्स को यूज़ किया है। तो दोस्तों अगर आप इसको बीच में ही कैंसिल करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप यहाँ पे एस्केप की को दबा सकते हैं जिससे कि स्लाइड्स जो है वो आपके यहाँ पे बीच में ही रह जाए। तो दोस्तों अगर आपको लगता है वापस से कि आपको अपने स्लाइड्स को चलाना, लेकिन आप अपने फर्स्ट स्लाइड से नहीं, जैसे आप यहाँ पे अपने सेकेंड से, थर्ड से या फिर फोर्थ स्लाइड्स अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिंपल से दोस्तों यहाँ पे आप लोग F5 की को नहीं, यहाँ बल्कि यहाँ पे अगर आप शिफ्ट के साथ F5 की को दबाएंगे
देखिए यहाँ पे मैं जैसे F5 को की को दबाता हूँ तो फिर यहाँ पे ऐसे फर्स्ट से शुरू होती है, तो यहाँ से निकलने के लिए मैं एस्केप की को दबाऊंगा। वैसे ही अगर यहाँ पे अगर आप शिफ्ट के साथ F5 को दबाएंगे तो आपने जो करंट स्लाइड हाईलाइट कर रखा था उस स्लाइड को आप यहाँ पे कह सकते हैं डिस्प्ले कर देगा या फिर शो कर देगा। और बीच में अगर हमें इसे को कैंसिल करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस्केप की को यूज़ करेंगे। उससे क्या होता है कि जो आप अपने प्रेजेंटेशन को यहाँ पे बीच में ही रोक देते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि जो कैसे आप अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कैसे आप उसके अंदर अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं, कैसे आप दोस्तों यहाँ पर एक नई स्लाइड्स ले सकते हैं, कैसे आप उसमें इमेजेस या फिर वीडियो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे वर्ड आउट यूज़ कर सकते हैं, शेप्स यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आज इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।